पढ़ाई का नाम सुनते ही गंदी सी फीलिंग होती है यार, क्यों करनी पड़ती है पढ़ाई। लोग कहते हैं कि मैं पढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता। बार बार मन करता है कि मोबाइल चला लूं, मन करता है कि व्हाट्सएप पर मैसेज चेक करूं, मन करता है कि टिकटॉक पर वीडियोस देख लूं, मन करता है कि पबजी खेल लूं। मेरे दोस्त, कभी दिल की भी आवाज को सुन लिया कर। बहुत पसंद है ना तुझे दोस्तों के साथ टाइम पास करना, ऐश करना, बहुत पसंद है ना, तो सुन ले, कर ले इन किताबों से दोस्ती। कोई हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुशवाहा। मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स अड्डा में मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को क्या है, मैथ्स में हम लोगों का चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट की हमारी क्या है 5 क्लासेस हो चुकी हैं और आज हमारी सिंपल इंटरेस्ट की 6 नंबर की क्लास है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर इंस्टॉलमेंट। क्या पढ़ने वाले हैं? इंस्टॉलमेंट। और इंस्टॉलमेंट में हम लोगों को सारे टाइप के क्वेश्चनों को देखेंगे कि किस्त हम लोगों को किस तरीके से निकालनी होती है और किस्त की दर हमें किस तरीके से निकालनी होती है। तो भाई देखिए, बस सभी बच्चों को मेरा नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन। जैसे कि आज के लिए हम लोग आपका जो मोटिवेशनल है वो आपके लिए जो है वो देखिए क्या है। जैसे कि सपना तो सपना ही है, सपना तो सपना ही है, सपना खो जाने पर रोना ही क्यों, सपना खो जाने पर रोना ही क्यों, और ओ हंसने वाली मेरी टूटी हुई किश्ती को देखकर ना हंस, ओ हंसने वाले मेरी टूटी हुई किश्ती को देखकर ना हंस, हौसला अब भी है तूफानों से टकराने का, हौसला अब भी है तूफानों से टकराने का। तो देखिए भाई, आज का ये हमारा मोटिवेशन हमें क्या मतलब प्रेरणा देता है। जैसे कि अभी भी हम लोगों ने जो आपका, जैसे हम लोग किसी भी चीज़ का हम लोग यदि पेपर दे रहे हैं तो यदि हम लोगों ने पहली बार ट्राई किया नहीं निकला, दूसरी बार ट्राई करेंगे नहीं निकला, तो तीसरी बार हम फिर ट्राई करेंगे उसके लिए। अभी भी हमारा हौसला बुलंद है, अभी भी हमारे अंदर पूरी क्षमता है, हम कह सकते हैं हम लोग ये काम कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो बस उसी तरीके से हम लोगों को बस यही जिद बनाए रखनी है कि हमें कुछ करना है। तो भाई चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका सिंपल इंटरेस्ट का। तो देखिए भाई, हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग आपका आज किस्त पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? किस्त पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप लोग कोई भी चीज़ वस्तु को आप खरीदने जाते हो या किसी मॉल में या किसी शॉप में आप खरीदने जाते हो किसी वस्तु को, तो आपके पास में यदि उतना पैसा नहीं होता है, यदि आपके पास में उतना पैसा नहीं होता है तो आप लोग क्या करते हो? तो आप कहते हो कि भाई हम इस चीज़ को क्या है एक किस्त पर ख़रीद लेते हैं। किस्त का मतलब एक इंस्टॉलमेंट पर ख़रीद लेते हैं। तो देखिए भाई, इंस्टॉलमेंट पर हम लोग क्या है वस्तु को यदि खरीदते हैं, यदि इंस्टॉलमेंट पर हम लोग वस्तु को खरीदते हैं तो वहाँ पर हमें क्या है कुछ ब्याज चुकाना पड़ता है। क्या चुकाना पड़ता है? ब्याज चुकाना पड़ता है। जैसे कि कोई आपका वस्तु है, मान के चलिए कोई भी आपने जैसे कोई वस्तु खरीदी, आपकी 1000 रुपये की वस्तु है। कितने की वस्तु है? 1000 रुपये की। ठीक है, 1000 रुपये की वस्तु है और आपके पास में 1000 रुपये नहीं है, आपके पास में 1000 रुपये नहीं है। तो आपने कहा कि भाई हम यहाँ पर आपका 200 रुपये, कितने रुपए? 200 रुपये तो आपका डाउन पेमेंट जमा कर देते हैं। डाउन पेमेंट जो भी है, ठीक है, डाउन पेमेंट जमा कर देते हैं। कितने रुपए? 200 रुपये। और बाकी का बचे हुए हमारे पैसे पर हमारी किस्त बांध दो भाई। तो देखिए भाई, किस्त बांधने के लिए आपका वो कहेगा कि ठीक है भाई, आपका किस्त है कि आपको ये 5 मंथ तक 200 रुपये की किस्त देनी है। 200 रुपये की किस्त देनी है। कब? ये 200 रुपये जमा होने के बाद। कब जब देनी है? ये 200 रुपये जमा होने के बाद आपको 200 रुपये पर मंथ की किस्त देनी है, 5 मंथ। तो बोला ठीक है भाई ले लेते हैं।
तो भाई यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि उसकी ब्याज की जो वार्षिक दर है वो कितनी लगी है, उसके लिए जो ब्याज की दर लगी वो कितनी लगी। तो भाई यहाँ से हम लोग निकालेंगे, जैसे कि 1,000 रुपये में से 1,000 रुपये में से आपने 200 रुपये यदि आपका जमा कर दिया, कितने रुपए, 200 रुपये आपका यदि जमा कर दिया, तो जो ब्याज की जो दर लगे, जो आपको ब्याज लगेगा वो कितने से लगेगा, 800 रुपये से। 800 रुपये से ब्याज लगेगा। आपने 200 रुपये जमा कर दिए, 200 रुपये आपने फिर दे दिए किस्त के, फिर ब्याज लगेगा 600 रुपये पर। फिर आपने 200 रुपये ब्याज का दे दिया, फिर ब्याज लगेगा 400 रुपये पर। फिर आपने 200 रुपये ब्याज का दे दिया, फिर आपका जो ब्याज लगेगा वो 200 रुपये पर लगेगा। फिर आपने 200 रुपये ब्याज का दे दिया, वो सॉरी किस्त का दे दिया। फिर आपका यहाँ पर पैसा क्या बचा, 0। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोग ब्याज की जो किस्त दे रहे हैं वहाँ पर कितनी दे रहे हैं, टोटल 200 रुपये। तो एक बात बताइए, हमें यहाँ पर चुकाना कितना था, 8,000 रुपये, जबकि 200, 200, 400, 600, 800, 1,000 कितना चुका रहे हैं, 1,000। तो आप कहोगे कि यहाँ पर हमें जो ब्याज देना पड़ रहा है वो आपका कितना देना पड़ रहा है भाई, 200 रुपये। 200 रुपये ब्याज देना पड़ रहा है, लेकिन वो 200 रुपये जो ब्याज का देना पड़ रहा है वो कितने रुपए पर देना पड़ रहा है। कुछ तो 800 रुपये पर लगा, कुछ 600 रुपये पर लगा, कुछ 400 रुपये पर लगा, कुछ 200 रुपये पर लगा। कितने पे लगा, कुछ तो लगा 800 पर, कुछ लगा 600 पर, कुछ लगा 400 पर, कुछ लगा 200 पर। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि आपका टोटल जो ब्याज लगा वो कितने रुपए पे लगा। तो आप कहोगे कि ये 800 रुपये और 600 हो जाएंगे आपके कितने, 1400। 1400 और 600 हो जाएंगे आपके 2,000 रुपये पर। यहाँ पर 2,000 रुपये पर ब्याज लगा, ठीक है, इंटू 100। तो आप कहोगे यहाँ से कि भाई ये 3 0 से 3 0, 2 से कटेगा 10%। ये R बराबर निकल के आया 10%। अब यहाँ पर एक मेन मुद्दा क्या निकल के आता है, एक मेन मुद्दा आपको लिए ये निकल के आता है मेरे भाई कि आपने यहाँ पर जो किस्त दी थी वो क्या दी थी, हमने यहाँ पर वो किस्त दी थी हमने मंथली। तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट ही हमारा क्या निकल के आया, मंथली निकल के आया। कितना निकल के आया, मंथली निकल के आया। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि यदि आपका ये रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मंथली निकल के आया है तो आपका 1 वर्ष का कितना होगा, 12 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 120%। ये मैंने एक समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया था। आप लोग सोचो कि आपका ये तो दर मूलधन से भी ज़्यादा चला गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपका यहाँ पर जो मैंने केवल समझाने के लिए लिया था, ये एक एग्जाम्पल था। तो देखिए, और मैं थोड़ी सी चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर आपने कोई वस्तु खरीदी 10,000 रुपये की, कोई वस्तु मतलब कुछ भी मान लेते हैं हम लोग, टीवी, कूलर, फ्रिज, पंखे जो भी हैं आपका, कुछ भी मान लेते हैं। 10,000 रुपये की कोई वस्तु खरीदने के लिए हम लोग गए कि भाई ये आपका, आप दुकान पर पहुँचे और दुकानदार कहेगा भाई ये आपका जो टीवी है वो 10,000 रुपये का है, लेकिन किस में, नगद में। नगद में ये टीवी आपका कितने रुपए का है, 10,000 रुपये का है। तो वो कहेगा भाई 10,000 रुपये हमारे पास में नगद तो नहीं है। तो ठीक है भाई, फिर आपके लिए जो सेल्समैन है वो आपके लिए, आपका सेलमैन वाला आपका फिर बताएगा कि ठीक है भाई 10,000 रुपये नहीं है, तो एक काम करो, आप यहाँ पर आप 2,000 रुपये जमा कर दो। क्या करो, 2,000 रुपये जमा कर दो। और यहाँ पर
2,000 रुपये जमा कर दो और उसके बाद में आप यहाँ पर कुछ भी मान लेते हैं किस्त हम लोगों का, जैसे कि 1,000 रुपये पर मंथ, 1,000 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग आपको 9 किस्त जमा करनी है, 9 किस्त जमा करनी है। बोलेगा भाई 10,000 रुपये के लिए 2,000 रुपये तो आप लोगों को डाउन पेमेंट जमा करना है, ठीक है। डाउन पेमेंट जमा करने के बाद में 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 9 किस्त आपको जमा करनी है। कितनी किस्त जमा करनी है? 9 किस्त आपको जमा करना है। तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? क्या बोलेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? तो देखिए भाई, यहाँ से आपका आर पूछेगा आपसे, आर बराबर क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं 10,000 में से 2,000 जाएंगे, 10,000 में से 2,000 आपने जमा कर दिए तो फिर आपको जो ब्याज लगेगा 8,000 पर लगेगा। इतना तो हमें पता चल गया कि 8,000 रुपये हमारा बचा हुआ है, जो आपका देने के लिए कितना बचा हुआ? 8,000 रुपये। लेकिन 1,000 रुपये के महीने के हिसाब से 9 महीने किस्त देंगे तो हमें कितने रुपये आपका देना पड़ेगा? 9,000 रुपये। 1,000 रुपये के हिसाब से 9 महीने किस्त देंगे तो 9,000 रुपये देना पड़ेगा, जबकि देना कितना था? 8,000 रुपये। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 1,000 रुपये ये हमसे ब्याज का ले रहा है। ब्याज कितना ले रहा है? 1,000 रुपये, ठीक है। तो देखिए भाई, 8,000 रुपये पर ब्याज लगेगा पहले, फिर 7,000 पर लगेगा, फिर 6,000 पर लगेगा, इसी तरीके से डैश करके नीचे आपका 1,000 रुपये पर लगेगा कि नहीं भाई। और आपका यहाँ पर इन नंबरों को लगातार जोड़ने वाले नंबरों का जो तरीका होता है वो बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। कैसे? कि फर्स्ट प्लस के लास्ट योग करेंगे, टोटल फर्स्ट प्लस के लास्ट 9,000, कितने हो जाएंगे? 9,000 इंटू टोटल नंबर कितनी है इसमें? टोटल जो नंबर हैं आपके कितनी है इसमें? आप कहोगे यहाँ पर टोटल जो नंबर हैं आपके 8 हैं, बटे 2, ये कट जाएगा 4 बार, तो 4 9 36,000 रुपये पर। कितने पर? 36,000 रुपये पर 1,000 रुपये ब्याज का मिलेगा कुल। कितने पर? 36,000 रुपये पर कितना ब्याज का मिलेगा? 1,000 रुपये ब्याज का मिलेगा कुल। अब यहाँ से देखेंगे 36,000 पे 1,000 ब्याज का मिल रहा है इंटू 100, ये तो दर निकल के आएगी मेरी मंथली, क्योंकि किस्त दी है मैंने यहाँ पर मंथ की, जबकि मुझे चाहिए आपका वार्षिक। तो 12 से क्या करेंगे? गुणा। तो देखिए भाई, 1 2 3, 1 2 3, 12 से कटेगा ये 3 बार, 12 से कटेगा ये 3 बार। तो यहाँ पर हम लोग आपका कर सकते हैं कि आपका 100/3, आर बराबर 100/3 को हम लोग कह सकते हैं 33.1/3% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ से हम लोग इसी तरीके से कुछ चीज़ों को और भी जब हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वहाँ से और अच्छे तरीके से इन चीज़ों को क्या है समझने वाले हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन करते हैं वहाँ पर चीज़ें कुछ और अच्छे तरीके से समझ में आती हैं, और बेसिक में तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, ठीक है। अब जैसे कि हम लोगों का एक बात बताइए भाई, जैसे कि हम लोग किस्त की बात करें, हमें जैसे कि अब कोई आपसे मतलब पैसा उधार ले लेता है, जैसे कि मान के चलो आपसे किसी ने 10,000 रुपये उधार ले लिए, 10,000 रुपये उधार ले लिए और 3 वर्ष के लिए ले लिए, 3 वर्ष के लिए 10,000 रुपये उधार ले लिए और आपका 5% की दर से लिया, तो उसे आपका 3 वर्ष में जो पैसा चुकाना पड़ेगा वो कितना चुकाना पड़ेगा? जो पैसा चुकाना पड़ेगा वो कितने रुपए चुकाना पड़ेगा? तो भाई एक बात बताइए, 1 वर्ष में उसे आपका कितने रुपए ब्याज का मिलेगा?
5% की दर से 500 रुपये ब्याज का मिलेगा 10,000 का। तो 3 वर्ष में कितना मिल जाएगा? 1,500 रुपये तो ब्याज के हो जाएंगे और आपका 10,000 रुपये मूलधन हो जाएगा भाई। तो 10,000 रुपये यदि मूलधन हो जाएगा, 1,500 रुपये आपका ब्याज का हो जाएगा, तो 3 वर्ष बाद उसे कितना चुकाना पड़ेगा? कितना चुकाना पड़ेगा? आप कहोगे 11,500 रुपये आपका चुकाना पड़ेगा। कितना चुकाना पड़ेगा? 11,500 रुपये आपका चुकाना पड़ेगा। तो भाई एक बात बताइए, जैसे कि आपका 3 वर्ष के लिए लिया था, कितने वर्ष के लिए लिया था? 3 वर्ष के लिए लिया था। तो 3 वर्ष में आपका उसने यदि पहले वर्ष में कुछ आपका पैसा दे दिया, जैसे कि पहले वर्ष उसने एक किस्त दे दी आपको, तो क्या जो पैसा आपका दे दिया है उसे अगले 2 वर्ष में उस पर ब्याज मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका पैसा जो है बच जाएगा। जितने पैसे वो पहले वर्ष में दे देगा उसका पैसा उसका क्या होगा? बच जाएगा। उस पर उसे ब्याज नहीं देना पड़ेगा अगले 2 वर्ष तक। ठीक है। फिर दूसरे वर्ष उसने कुछ पैसा दे दिया भाई, दूसरे वर्ष में भी कुछ पैसा दे दिया। अब दूसरे वर्ष में भी कुछ पैसा दे दिया तो क्या उसे अगले वर्ष 1 वर्ष का कुछ पैसा देना पड़ेगा ब्याज का? जो पैसा दे दिया उसका? नहीं। तीसरे वर्ष में आपका कोई पैसा नहीं बचेगा, क्योंकि उसे भाई पूरे 3 वर्ष का ब्याज लग जाएगा वहाँ पर। तो इस तरीके से आप लोगों का वहाँ पर यदि हम लोग किस्त पर यदि किसी अमाउंट को यदि हम लोग चुकाते हैं तो हमें कुछ पैसा कम देना पड़ता है। यदि उस पैसे को हम लोग टाइम के ड्यूरेशन के बाद चुकाते हैं, जैसे कि आपका 5 साल बाद चुकाते हैं या 3 साल बाद चुकाते हैं, तो वहाँ पर हमें पैसा ज़्यादा देना पड़ता है। कैसे? एक बार और समझाते हैं। जैसे कि हम लोग आपका किसी को यदि किस्त के माध्यम से पैसा लौटा देंगे तो वहाँ पर हमें पैसा ब्याज का थोड़ा कम देना पड़ेगा। यदि हम लोग उसको टाइम को पूरा होने के बाद में पैसा चुकाएंगे तो वहाँ पर हमें आपका ब्याज का कुछ ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे। तो भाई देखिए, इसी तरीके से आप लोगों का कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ, क्वेश्चन उसी पर डिपेंड हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए भाई, हम लोग कोशिश करते हैं कुछ चीज़ों को और समझने की। एक क्वेश्चन लगाते हैं तुम लोगों के लिए। क्वेश्चन है आपका पहला, जैसे कि देखिए भाई, पहला क्वेश्चन है आपका 2 साल में 2% प्रति वर्ष की दर से 2% प्रति वर्ष की दर से 808 रुपये के ऋण का वार्षिक भुगतान ज्ञात करो। वार्षिक भुगतान ज्ञात करो। अब ये आपका जैसे कि उसने दे दिया है कि 808 रुपये आपको भाई क्या है? चुकाना है। कितने रुपये चुकाना है? 808 रुपये आपको क्या है? चुकाना है। तो 808 रुपये आपको चुकाना है। ये क्या दे रखा है? अमाउंट दे रखा है जो उस पर ब्याज लगने के बाद में जो बन गया है। ब्याज लगने के बाद में जो आपका ये बन जाता है, जो अमाउंट होता है मिश्र धन, वो आपके पास में दे रखा है। कितना दे रखा है? 808 रुपये, जो कि आपको 2 साल में 2% प्रति वर्ष की दर से ऋण को वार्षिक भुगतान के जरिए से चुकाना है। तो देखिए भाई, जैसे कि आपका मान के चलो एक किस्त आपका 100 रुपये की है। कितने रुपए की है? 100 रुपये की है, जिस पर आपका 2% की दर से 100 पर 2 रुपये मिलेंगे भाई, 2% की दर से। पहले वर्ष तो ब्याज देगा ही देगा। कितना ब्याज बचेगा? आप कहेंगे 1 रुपये ब्याज का बचेगा। सॉरी, 1 वर्ष का ब्याज बचेगा। कितने वर्ष का ब्याज बचेगा? 1 वर्ष का बचेगा। यदि 3 किस्त होती तो 2 वर्ष का ब्याज बचता। यदि 4 किस्त होती तो 3 वर्ष का ब्याज बचता। यदि 5 किस्त होती तो 4 वर्ष का ब्याज बचता। ठीक है। फिर आप दूसरी किस्त 100 रुपये की दोगे तो वहाँ पर उसका कोई ब्याज नहीं बचेगा, उसे पूरा यहाँ पर देना पड़ेगा। तो देखिए, टोटल आपका जितना बचेगा उतना इस किस्त में इंक्लूड कर दिया मैंने। तो आपका वो अमाउंट के बराबर आएगा कि नहीं? 100 202 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 808 रुपये। 808 रुपये। एक की यदि वैल्यू निकालेंगे तो आपका 4 रुपये। तो 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 400 रुपये। जो वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा? 400 रुपये
पर मंथ के अकॉर्डिंग वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा। तो भाई समझते हैं सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से। बस अब देखते हैं हम लोग इन क्वेश्चनों को, इसी तरीके से सारे क्वेश्चनों को हमें समझना है और साथ के साथ क्वेश्चनों को लगाते चलिए। आप लोगों के क्वेश्चन आप लोगों को सारे मिल ही रहे हैं आपसे। प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग, मैं तो आप लोगों को यहाँ पे करा ही रहा हूँ, खुद से करने की कोशिश कीजिए भाई। यदि नहीं आएगा फिर तो हम लोग करा ही रहे हैं यहाँ पर, फिर तो आप लोगों को करना ही करना है। तो एक बार हम लोग अपने हाथों से खुद करने की कोशिश किया करो कि जिससे कि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस बन जाए। तो देखिए भाई, दोबारा से थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। जैसे कि आपने यहाँ पर यदि किस्त चुका दी, एक वर्ष हुआ और आपने एक किस्त चुका दी, तो पहले वर्ष तो इस पर ब्याज लग जाएगा कि नहीं, लेकिन आने वाले 2% की दर से 100 पे 2 रुपये मिलेंगे, 2% की ब्याज है, तो आपका 2% की दर से 2 रुपये ब्याज के बचेंगे 1 वर्ष का, आने वाले 1 वर्ष का। फिर यहाँ पर आपका 100 रुपये, इस पर तो ब्याज लग ही चुका है आपका, यहाँ पर कोई ब्याज नहीं बचेगा क्योंकि यहाँ से अब कम तो है ही नहीं है कुछ। तो आपका देखिए टोटल आपका ये हो जाएंगे 2 रुपये और ये हो जाएंगे 200 रुपये। 202 रुपये की वैल्यू कितनी दे रखी है? 808 रुपये। एक का वैल्यू कितना निकल के आएगा मेरे भाई? यहाँ से निकल के आएगा 4 रुपये। और किस्त का मान कितना आ जाएगा? प्रत्येक किस्त 100 रुपये की मानी है, तो यहाँ से किस्त का मान निकल के आ जाएगा 400 रुपये। तो देखिए भाई, यदि हम लोगों को यहाँ पर आपका 808 रुपये का भुगतान करना था, कब? आपका 2 वर्ष बाद 2% की दर से। लेकिन यहाँ पर अब हमें जो किस्त के माध्यम से जो भुगतान करना पड़ रहा है, 400 रुपये के माध्यम से 2 किस्त देंगे तो 800 रुपये का भुगतान करना पड़ रहा है। कहने का मतलब पहले 808 रुपये भुगतान करना पड़ रहा था, वो अब आपको यहाँ पर कितना भुगतान करना पड़ रहा है? वो करना पड़ेगा यहाँ से आपको 400 दूनी 800 रुपये आपको भुगतान करना पड़ेगा। तो बस यहीं से आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस्त पे हमें पैसा थोड़ा कम चुकाना पड़ता है और डायरेक्टली हम किसी 5 वर्ष या 4 वर्ष बाद चुकाएंगे तो उसमें हमें पैसा कुछ ज़्यादा चुकाना पड़ता है भाई। सभी लोगों के बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। यदि आप लोगों के सभी को समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए कि हाँ सर हमारे समझ में आ रहा है। ठीक है भाई। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। जैसे कि देखिए भाई, यदि 5 वर्ष बाद देय 4800 रुपये के ऋण को बराबर किस्तों में चुकाना है, 4800 रुपये के ऋण को बराबर किस्तों में चुकाना है, यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी? प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी? तो देखिए भाई, जैसे कि आपका 4800 रुपये का ऋण है और आपका 5 बराबर किस्तों में चुकाना है। जैसे ही पहली किस्त आपका 100 रुपये की है, जिस पर 10% की दर से आने वाले 4 वर्ष का ब्याज हमारा, यदि पहले वर्ष आपने किस्त चुका दी, तो अगले 4 वर्ष का आपका इसका क्या होगा? ब्याज बच जाएगा। 4 वर्ष का 10% की दर से ब्याज बच जाएगा। 100 पे 10 रुपये ही मिलेंगे भाई। ठीक है। फिर अगले उसमें बात करें, दूसरी किस्त दोगे तो यहाँ पे 3 वर्ष का ब्याज बचेगा 10% की दर से। और यहाँ पे फिर तीसरी किस्त की बात करेंगे तो 2 वर्ष का ब्याज बचेगा 10% की दर से। फिर चौथी किस्त की बात करेंगे तो 100 रुपये पर आपका 1 वर्ष का ब्याज बचेगा 10% की दर से। 5वीं किस्त की बात करेंगे तो 0 वर्ष, कहने का मतलब कोई ब्याज नहीं बचेगा। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो देखिए भाई, यहाँ पर आपका जितने रुपए ये बच रहे हैं वो जोड़ दिए, प्लस इसमें आपका ब्याज इंक्लूड हो चुका है। यहाँ पे जितना बच रहा है वो जोड़ दिए, प्लस इसमें ब्याज इंक्लूड हो चुका है, जो कि किसके बराबर होगा? टोटल मूलधन प्लस के ब्याज किसके बराबर होता है? मिश्र धन। तो आपका टोटल जोड़ेंगे तो देखिए ये हो जाएंगे 40 और 10 50, 20 और 30 50, तो 100 तो ये हो गए, 500 ये हो गए, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 600। 600 की वैल्यू दे रखी है 4800। एक की वैल्यू आ जाएगी 8 रुपये। एक की वैल्यू आ जाएगी 8 रुपये। तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी?
800 रुपये की। प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी? 800 रुपये की निकल के आएगी मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ सभी के समझ में आया होगा। देखिए भाई, अभी थोड़ा सा मैं समझाने में थोड़ा सा वो हूँ, अभी तो देखना स्पीड ऐसी पकड़ने वाले हैं, क्वेश्चनों का धुआं धुआं उड़ा के रख देंगे यहीं पर सारे क्वेश्चनों का। देखिए भाई, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जैसे कि यदि 4 वर्ष के देय 848 रुपये के ऋण को बराबर किस्तों में चुकाना है, यदि 4 वर्ष बाद देय 848 रुपये के ऋण को 4 बराबर किस्तों में चुकाना है, यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक हो, यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा? देखिए भाई, करते हैं बिल्कुल। आपका मैंने आपको बता दिया है कि आपका एक किस्त यदि 100 रुपये की है, कितने रुपए की है? 100 रुपये की है, तो 3 वर्ष का ब्याज बचेगा 4% की दर से 12 रुपये। 3 वर्ष का ब्याज बचेगा 4% की दर से 12 रुपये बचेंगे। फिर दूसरी किस्त आपका 100 रुपये की है, 2 वर्ष का ब्याज बचेगा आपका 4% की दर से 8 रुपये। तीसरी किस्त की बात करेंगे तो 4 रुपये बचेंगे। चौथी किस्त की बात करेंगे तो कोई रुपया नहीं बचेगा। टोटल हो जाएंगे आपका कितना? ये हो जाएंगे आपके कितने? 8 और 4 12 16 और 8 24, ये हो जाएंगे 424 रुपये। 424 की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी? 848 रुपये। 848 रुपये। एक की वैल्यू आप कहोगे 2 रुपये, एक की वैल्यू कहोगे 2 रुपये, तो 100 की जो वैल्यू निकल के आई कितनी आ जाएगी? 200 रुपये किस्त। किस्त कितना निकल के आ जाएगा? 200 रुपये निकल के आ जाएगा। देखिए क्या किया कि आपका 100 रुपये की आपकी किस्त थी, जिस पर आपका 12 रुपये आपके बच जाएंगे 4% की दर से। आपका 100 रुपये पर 4 रुपये मिलेंगे, एक वर्ष में 4 रुपये बचेंगे, तो आने वाले 3 वर्ष में 12 रुपये बच जाएंगे। फिर यहाँ पर 8 रुपये बचेंगे, यहाँ पर 4 रुपये बचेंगे, यहाँ 0। टोटल को जोड़ देंगे, 424 की वैल्यू 848, एक की वैल्यू 2 रुपये, तो 100 की वैल्यू 200 रुपये। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए भाई, करते हैं भाई बिल्कुल सारे क्वेश्चनों का धुआं धुआं कैसे करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ये कह रहा है 1720 रुपये 4 साल के बाद देने, 1720 रुपये 4 साल के बाद देने, यदि 4 बराबर किस्तों में चुकाना चाहता है, 4 बराबर किस्तों में चुकाना चाहता है, तो वो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी यदि ब्याज की दर 5% है? तो देखिए भाई, 100 रुपये की दर पर 100 रुपये पर 4 साल की बात कर रहा है, तो 3 वर्ष का ब्याज बचेगा 5% की दर से 15 रुपये। और यहाँ पर 100 रुपये पर बचेंगे आपके 10 रुपये, यहाँ पर 100 रुपये पर बचेंगे आपके 5 रुपये, यहाँ पर 100 रुपये पर बचेंगे आपका 0। टोटल जोड़ देंगे, ये हो जाएंगे आपके 15 और 10 5 20 और 10 30, और ये हो जाएंगे 430। इतने की वैल्यू दे रखी है आपको कितने रुपये? 1720 रुपये। कितने रुपए दे रखे? 1720 रुपये। यहाँ से हम लोग यदि बात करेंगे तो आपका कितना निकल के आएगा? हम लोग कहें यहाँ से कट के आएगा आपका 3 चौक 12 और 4 चौक 16, सही। एक की वैल्यू आपका कितना निकल के आएगी? 4। एक की वैल्यू 4 रुपये, तो प्रत्येक किस्त आ जाएगी 400 रुपये। उड़ा दो भाई धुआं धुआं, बचना नहीं चाहिए एक भी क्वेश्चन अब आप लोगों का। ठीक है भाई, करते हैं और अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को। देखिए भाई, बस समझ में आना चाहिए। यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो बस कमेंट में बता दीजिए सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है। लेकिन सारे क्वेश्चनों का करना है आप ही लोगों को करना है। यहाँ पर मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, लेकिन एक बार इनकी खुद से ही आप लोगों को क्या है, प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है, एक मोबाइल 1500 रुपये नगद में खरीदा जा सकता है, एक मोबाइल 1500 रुपये नगद में खरीदा जा सकता है, अथवा वही मोबाइल 350 रुपये अग्रिम भुगतान के साथ, अग्रिम भुगतान का मतलब पहले 350 रुपये का भुगतान कर दिया जाए, साथ प्रति वर्ष 400 रुपये की 3 बराबर किस्तों में खरीदा जा सकता है। साधारण ब्याज की दर कितनी है?
साधारण ब्याज की दर कितनी है? तो भाई देखते हैं, 1500 रुपये का आपका नगद में खरीदा जा सकता है। कितने में खरीदा जा सकता है? 1500 रुपये आपका नगद में खरीदा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 300 रुपये का आपका 350 रुपये का यहाँ से भुगतान कर दिया, तो आपका जो ब्याज लगना स्टार्ट होगा, कितने से लगना स्टार्ट होगा? 1150 रुपये। कितने से लगना स्टार्ट होगा? 1150 रुपये। तो 1150 पे आपका ब्याज लगेगा, 400 यहाँ पे आप ब्याज का दे दोगे, भाई किस्त का दे दोगे। फिर आपका जो ब्याज लगेगा 750 पर लगेगा, फिर आपने 400 रुपये किस्त दे दी। फिर ब्याज लगेगा 350 पर, फिर आपने 400 रुपये किस्त दे दी। चुकाना तो यहाँ पर 1150 रुपये था, लेकिन चुका रहे हैं चाहती है 1200 रुपये। चुकाना था 1150 रुपये था, लेकिन चुका रहे हैं कितना? 1200 रुपये। आप कहोगे सर यहाँ पे 50 रुपये का ब्याज लग रहा है। कितने रुपये ब्याज लग रहा है? 50 रुपये का ब्याज लग रहा है। कितने पर लग रहा है देखना, 350 और आपके 1150, 1500, 750, 2250 इंटू 100। किसका भुगतान किया? वार्षिक या मंथली? आप कहोगे सर वार्षिक भुगतान किया जा रहा है। 3 बार प्रति वर्ष 400 रुपये की बराबर किस्तों में खरीदा जा सकता है। तो देखिए भाई, यहाँ से इसको हम लोग काटेंगे, आपका 0 से 0, 5 से कटेगा ये आपका कितने बार? ये कटेगा 45 बार। 5 से कटेगा ये 9 बार, 5 से कटेगा ये 20 बार। इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे, आपका जो निकल के आएगा आपका कितना? 9 दूनी 18, 2/9%। 9 दूनी 18 मतलब 2 सही 2/9% आपका निकल के यहाँ से आएगा भाई। देखिए एक बार और समझने की इसे कोशिश करते हैं हम लोग, थोड़ा सा इतना भी जल्दबाजी नहीं करना है कि आप लोगों के बिल्कुल ही माइंड से उड़ जाए भाई। ठीक है, इतना भी हम लोग जल्दबाजी नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग, मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, और प्रैक्टिस ही में आप लोगों को अच्छे से नहीं करवा पाऊँगा तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है भाई। तो ठीक है, थोड़ा सा एक बार और समझते हैं इस चीज़ को कि आपका 1500 रुपये आपका नगद में ख़रीदा जा सकता है। 1500 रुपये नगद में से क्या है? ख़रीदा जा सकता है, लेकिन उसके पास में 1500 नहीं है, तो उसने 350 रुपये का तो भुगतान कर दिया नगद। ठीक है, अग्रिम भुगतान का मतलब पहले भुगतान कर दिया। तो यहाँ पे आपका जो ब्याज लगेगा आपका पहले आपका 1150 रुपये पर लगेगा। 350 रुपये का भुगतान कर दिया और 400 रुपये की वार्षिक किस्त बंधवानी है उसने 3, तो आपका 1150 पे ब्याज लगेगा। यहाँ पे किस्त दे हुए आप यहाँ पर कितने रुपए की? 400 रुपये की। फिर आपका 400 रुपये का किस्त दे दिया, आपका जो बचेगा यहाँ पर 750 पे ब्याज लगेगा। फिर आपने 400 रुपये की किस्त दे दी, फिर जो ब्याज लगेगा आपका 350 पर लगेगा। फिर आपने यहाँ पर 400 रुपये की किस्त दे दी, तो आपको यहाँ पर चुकाना था 1150 रुपये, जबकि 4 दूनी 8 और 4 12, चुका कितना रहे हो? 1200 रुपये। आप कहोगे 50 रुपये का ब्याज लग गया, लेकिन 50 रुपये का जो ब्याज लगाया आप लोगों का, वो किस पे लगा है? वो इस पे लगा है भाई कि कुछ तो लगा 1150 रुपये पर, और कुछ लगा 750 पर, और कुछ लगा 350 रुपये पर। आप कहोगे सर टोटल पे जो ब्याज लगा है वो 2250 पर लगा है इंटू 100। तो भाई देखिए यहाँ से ये आपका कट जाएगा, या फिर हम लोग सीधा सा आपका कर सकते हैं, जैसे कि जहाँ से छोड़ो से 50, ये आपका 100 है। तो देखिए भाई ये आपका सीधा सीधा कट जाएगा 45 बार। 5 से कटेगा 9 बार, ये कटेगा 20 बार। और 20/9 को हम लोग लिख सकते हैं R बराबर के 2 सही 2/9%, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा। ठीक है भाई, करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। देखिए भाई, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, 10 रुपये को उधार लेकर नहीं है, वो उधार लेकर है। ठीक है,
सही कर लेना उसे। 10 रुपये को उधार लेकर 11 मासिक किस्तों में चुकाया जाता है। 11 मासिक किस्तों में चुकाया जाता है। यदि प्रत्येक किस्त 1 रुपये की हो, यदि प्रत्येक किस्त 1 रुपये की हो तो ब्याज की दर कितनी होगी। तो देखिए भाई, बिल्कुल इसी तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन करना है कि भाई 10 रुपये भी आज के टाइम पर कौन उधार लेता है। ठीक है, देखने के लिए हमें लग रहा है कि भाई 10 रुपये आज के टाइम पर कौन उधार लेता है, लेकिन क्या है भाई, क्वेश्चन है तो करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। ठीक है, क्वेश्चन है तो भाई करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए भाई 10 रुपये उधार लिए और उसने 10 रुपये पे पहले ब्याज लगा। 1 रुपये आप दे दोगे यहाँ पर, फिर 9 रुपये पे ब्याज लगेगा, फिर 1 रुपये दे दोगे, फिर 8 पर 7 पर, इस तरीके से लास्ट में 1 पर ब्याज लगेगा। यहाँ पर 1 दोगे, फिर 0 पे ब्याज लगेगा, फिर भी 1 रुपया दोगे, क्योंकि 10 किस्तों में तो 10 रुपये ही चुक पाएंगे भाई, उसे न चुकाने हैं 11 किस्तों में, तो आपका 1 रुपया क्या मिल गया वहाँ से, ब्याज का मिल गया। 1 रुपया क्या इसका मिल गया, ब्याज का मिल गया। कितने पे लगा, कुछ 10 पे, कुछ 9 पे, कुछ 8 पर, कुछ 7 पर, कुछ 6 पर, कुछ 5 पर, कुछ 3 पर, कुछ 2 पर, कुछ 1 पर। इस तरीके से आपका वहाँ पर क्या है, ब्याज लगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से देखो टोटल कितने पे ब्याज लगा, फर्स्ट प्लस के लास्ट कितने हो जाएंगे, 10 प्लस का 11 इंटू टोटल नंबर कितने हैं 10 बट्टे 2, ये कटेगा 5 पर, 55 रुपये। 55 रुपये पर टोटल ब्याज लगेगा इंटू 100। लेकिन ये मासिक किस्त चुका रहा है, ये तुम्हारी किस में चुका रहा है, मासिक किस्त चुका रहा है, और हमें चाहिए वार्षिक किस्त। 12 से क्या कर लेंगे, गुणा। तो देखिए भाई ये कटिएगा 11 बार, ये कट जाएगा 20 बार, 240 बट्टे 11, तो 11 दूनी 22, बचेंगे 2, और 11 एकम 11, बचेंगे 9 बट्टे 11%, 9 बट्टे 11%। ये आपका क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा 21 ही 9 बट्टे 11%। ठीक है भाई, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब शानदार क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। देखिए जैसे कि ए ने 6% से सरल ब्याज पर 480 रुपये का एक ऋण 480 रुपये का ऋण बी से इस शर्त पर लिया कि ऋण को 4 वार्षिक किस्तों में चुका दिया जाएगा, कि ऋण को 4 वार्षिक किस्तों में चुका दिया जाएगा। ठीक है भाई, जिनमें पहली 3 किस्तों में मूलधन का, पहली 3 किस्तों में मूलधन का 1/4 होगा, 1/4 होगा, एवं शेष किस्त में पूरे ब्याज के साथ चुकता किया जाएगा। 4 वर्ष के अंत में उसके द्वारा आपका की गई राशि का भुगतान क्या है, मतलब चौथी जो आपकी राशि है उसमें कितने रुपए का भुगतान किया गया, चौथी किस्त में जो भुगतान किया गया है वो कितने रुपए का किया गया, टोटल आपका ये कह रहा है भाई। तो देखिए यहाँ से इस क्वेश्चन को हम लोग आपका करना चाहें तो ऐसे ही कर सकते हैं। इसमें आपका जैसे कि देखो ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, तो जैसे कि इसमें आपके जो ऑप्शन होंगे वो ये थे आपके, वैसे तो 192 रुपये, 172 रुपये, 120 रुपये और 140 रुपये, इस तरीके के आपसे ऑप्शन है इसमें। ठीक है, इस तरीके के आपके क्या है इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए भाई यहाँ पर हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को क्या आपका बहुत ही जल्दी और फास्ट तरीके में इसका आंसर ला के रखेंगे। तो देखिए कैसे, कि आपका कितने रुपए उधार लिया गया, आप कहोगे 480 रुपये आपका उधार लिया गया प्रिंसिपल, 480 रुपये आपका उधार लिया गया, 4 बराबर किस्तों में चुकाना है, और जिसमें पहली 3 किस्तों में मूलधन का 1/4 होगा। तो देखिए भाई 480 रुपये का 1/4 निकालेंगे तो आपका कितना होगा, ये होगा 120 रुपये। आप कहोगे 120 रुपये, पहली किस्त उसने दे दी 120 रुपये की,
दूसरी किस्त 120 रुपये की देगा, तीसरी किस्त 120 रुपये की देगा, चौथी किस्त पर आपका देखो बचा कितना, यहाँ पर 120 रुपये बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? 120 रुपये। तो देखो पहली किस्त उसने 120 रुपये की दे दी, ठीक है, पहली किस्त उसने 120 रुपये की दे दी, और यहाँ पर दूसरी किस्त जो देगा वो आपका, तो देखिए जैसे कि दूसरी किस्त में आपका, मैं थोड़ा सा देखो समझता हूँ यहाँ पर कि आपका देखो पहले जो ब्याज लगेगा 480 रुपये पे लगेगा। मैं थोड़ा सा और डिस्क्रिप्टिव तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि पहले जो ब्याज लगेगा 480 रुपये पर लगेगा, और यहाँ पर वह आपका इसका 1/4 मतलब 120 रुपये आपका यहाँ पर दे देगा। फिर यहाँ पर जो ब्याज लगेगा वो 360 रुपये पर लगेगा। कितने पर लगेगा? 360 रुपये पर लगेगा। फिर यहाँ पर जो आपका ब्याज है 120 रुपये आपका दे देगा। फिर जो ब्याज लगेगा वो आपका 240 पर लगेगा। फिर यहाँ पर वो आपका 120 रुपये आपका किस्त दे देगा। फिर जो ब्याज लगेगा वो आपका 120 रुपये दे देगा, 120 पर लगेगा। फिर यहाँ पर आपका वो किस्त तो 120 रुपये की देगा ही देगा, लेकिन टोटल जितना अब तक यहाँ पर इस पर कुछ, इस पर कुछ, इस पर कुछ, इस पर टोटल जितना ब्याज बन गया है, टोटल पर जितना ब्याज बन गया है उतने पर आपका वो ब्याज जोड़ करके पूरा कंप्लीट करना है, उसे कंप्लीट देगा। तो देखिए भाई आप लोग यहाँ पर जैसे ही 6% इसका निकालोगे, प्लस फिर 6% इसका निकालोगे, प्लस फिर 6% इसका निकालोगे, प्लस 6% इसका निकालो, प्लस 120 रुपये। चौथे वर्ष के में इतना ही तो चुकाया जाएगा भाई, ब्याज प्लस के मूलधन। तो देखिए भाई यहाँ से हम लोग क्यों ना टोटल को, जैसे कि इसको जोड़े तो 600 हो गया, इसको जोड़े तो 600 हो गया, तो टोटल पे हम लोग ब्याज निकालने आपका कितने रुपए कि आपका 1200 रुपये पर आपका 6% की दर से ब्याज मिलेगा। तो आप कहोगे कि 12 का 72 रुपये ब्याज का मिल जाएगा। तो टोटल कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे यहाँ पर? 72 रुपये यदि ब्याज का मिल जाएगा तो टोटल 192 रुपये उसे क्या है चौथे वर्ष के अंत में चुकाने पड़ेंगे। कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे? 192 रुपये उसे चौथे वर्ष के अंत में चुकाने पड़ेंगे। तो यहाँ से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझा। मैं थोड़ा सा और कोशिश करता हूँ आप लोगों को यहाँ पर समझाने की। जैसे कि भाई देखिए 480 रुपये आपका उधार लिया जा रहा है। कितने रुपए? 480 रुपये आपका उधार लिया जा रहा है प्रिंसिपल। अब यहाँ पर आपका उसने पहले 3 जो किस्त दे रहा है आपका, वो दे रहा है मूलधन का 1/4। मूलधन का 1/4 करेंगे इसका तो 120 रुपये निकल के आएगा भाई। 120 रुपये किस्त देगा तो पहले वर्ष में तो पूरा 480 पे ब्याज लग जाएगा, 120 रुपये वो किस्त दे देगा। फिर आपका 360 पर ब्याज लगेगा, फिर 120 रुपये किस्त का दे देगा। फिर जो ब्याज लगेगा आपका यहाँ पर वो लग जाएगा कितना? 240 रुपये पर लगेगा। फिर 120 रुपये किस्त दे देगा। तो 3 किस्त तो ये हो गई। आपका चौथी में भी कितने रुपये बचेंगे? 120 रुपये। तो यहाँ पर आपका फिर यहाँ पर कुछ ब्याज देगा। क्या देगा? कुछ ब्याज देगा। 120 तो देगा ही देगा, प्लस कुछ ब्याज भी देगा, इंटरेस्ट भी यहाँ पर देगा। तो देखिए कितना देगा कि इस पर लगेगा पहले ब्याज, फिर इस पर लगेगा, फिर इस पर लगेगा, फिर इस पर, तो टोटल 1200 रुपये पर आपका ब्याज लगेगा। 6% की दर से लगेगा तो आप कहोगे 72 रुपये का ब्याज लगेगा। तो टोटल हो जाएंगे 192 रुपये चौथे वर्ष के अंत में क्या उसे चुकाने पड़ेंगे। 92 रुपये चौथे वर्ष के अंत में क्या उसे चुकाने पड़ेंगे। भाई बिल्कुल आप लोगों के समझ में आया होगा। मैंने आप लोगों को 2 बार अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। यदि फिर भी आप लोगों का कुछ पॉइंट छूट रहा है तो आप हमें कमेंट में बताइए। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि 12,800 रुपये,
800 रुपये 3 साल के बाद देने हैं। 3 साल के बाद देने हैं। यदि वो 3 किस्तों में चुकाना चाहता है, यदि वो 3 किस्तों में चुकाना चाहता है तथा पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा, पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा तथा तीसरी किस्त का 1/3 हो, तीसरी किस्त का 1/3 हो तो तीनों किस्त ज्ञात करो। तो तीनों किस्त ज्ञात करो। वो सॉरी, तीनों किस्त नहीं आएगी यहाँ पर, या तो ये तीसरी किस्त पूछेगा या दूसरी किस्त पूछेगा या पहली किस्त पूछेगा, एक पूछ सकता है आप लोगों का, यदि ऑप्शन के अकॉर्डिंग दे रखा है तो। ठीक है, तो यदि ब्याज की दर 10% हो तो तीसरी किस्त बताइए। अच्छा, तीनों भी पूछ रहा है, फिर तीसरी भी पूछ रहा है, तो इसने थोड़ा सा मतलब मिसप्रिंट कर दिया आपका। या तो एक ही चीज़ पूछेगा यहाँ पर, कुछ भी पूछे, वरना फिर आपको ऑप्शन देगा जो भी जिस तरीके से आपके दे रखे हैं। ठीक है, तो देखिए भाई, जैसे कि ये कह रहा है 3 किस्तों में चुकाना है। पहली किस्त, थोड़ा सा मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ। देखिए भाई, पहली किस्त आपका दूसरी किस्त का आधा है तो दूसरी दुगनी हो जाएगी, और तीसरी किस्त का 1/3 है तो इसका 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है भाई, पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा है, 200 का आधा है, तीसरी का 1/3 है तो ये 1/3 है। ठीक है भाई, 1/3। तो देखिए यहाँ पर आपका पहली किस्त ये देगा तो 2 वर्ष का ब्याज बचा लेगा 10% की दर से। 100 रुपये पे 10 रुपये ब्याज का मिलते हैं तो 10 रुपये ही बचा लेगा। यहाँ पर आपका 1 वर्ष का ब्याज बचा लेगा 10% की दर से। 100 रुपये पे 10 रुपये ब्याज का मिलता है तो 200 रुपये पे कितने रुपये ब्याज का मिलेगा मेरे भाई? आप कहोगे 20 रुपये ब्याज का मिलेगा। और यहाँ पर आपका कोई वर्ष ही नहीं बचे हुए हैं तो ब्याज क्या बचेगा यहाँ पर? ठीक है, तो देखिए टोटल को ऐड करते हैं। 100, 200, 300, 300, 640, 640, 640 की वैल्यू दे रखी है 12,800 रुपये। ठीक है भाई, एक का जो वैल्यू निकल के आएगा वो 20 निकल के आएगा, 20 रुपये। तो यहाँ से पहली किस्त निकल के आएगी आपका 2,000 रुपये, दूसरी किस्त निकल के आएगी 4,000 रुपये, और तीसरी किस्त निकल के आएगी आपका 6,000 रुपये। बहुत ही शानदार और आपका अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है भाई, तीनों किस्त क्या थी? अलग अलग थी आपकी, तो तीनों किस्तों को हम लोगों ने अलग अलग आप लोगों का देख लिया। तो भाई ये हमारा इस वीडियो का क्या था? लास्ट क्वेश्चन था। इससे आप लोगों के जो आपका सिंपल इंटरेस्ट में जो इंस्टॉलमेंट के जो क्वेश्चन बनते हैं, इससे आप लोगों के ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनेंगे कि आपका या तो दर पूछेगा या आपका किस्त पूछेगा, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर दोनों ही चीज़ों को समझ लिया है भाई। ठीक है भाई, तो देखिए भाई ये हमारा इस वीडियो का क्या था? लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। और आप लोगों का जो है, जैसे कि हम लोग का ये डेली रहता है आपका, जैसे कि मोटिवेशन आप लोगों का, वो क्या है? वो ये है कि परीक्षा से तो भगवान को भी डर लगता है, परीक्षा से तो भगवान को भी डर लगता है, पृथ्वी के घूमने से समय बदलता है, पृथ्वी के घूमने से समय बदलता है, सागर की लहरों से जहाज चलता है तो दिल की धड़कन से जीवन बनता है, दिल की धड़कन से जीवन बनता है, परीक्षा उत्तीर्ण करने से योग्य बदलता है, परीक्षा उत्तीर्ण करने से क्या है? भाग्य बदलता है, परीक्षा उत्तीर्ण करने से भाग्य बदलता है। तो ये हमारा आज का लास्ट में जो आपका मोटिवेशन था, जो आपके लिए बिल्कुल
थोड़ा सा प्रेरणादायक होगा। तो देखिए आप लोगों का हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की बस आप लोगों की जो है एक क्लास और लेंगे, उसके बाद में हम लोग आपका जो स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट से स्टार्ट करेंगे, और पूरा ही हम लोग यहाँ पर पूरा ही बिल्कुल भाई कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, हम लोगों ने जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बता दिया था, मैं इस चैनल पर आप लोगों को पूरा का पूरा कंप्लीट मैथ्स एक बार पहले से अच्छे से पढ़ाऊंगा। उसके बाद में आप लोगों की इतनी सारी प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ मैं कि आप लोग भी कहोगे कि हाँ सर आपने कुछ ऐसा कराया कि मतलब वाकई में मज़ा आ गया। तो देखिए भाई, और आज के लिए आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है, मैं लिख देता हूँ बोर्ड पर कि कोई धनराशि मार्क कर रही है चलना, कोई धनराशि चार वर्ष में तीन गुना हो जाती है। कोई धनराशि 4 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो वही धनराशि उसी दर से कितने वर्ष में आपका 6 गुना हो जाएगी, 6 गुना हो जाएगी। तो भाई इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को क्या है कमेंट बॉक्स में देना है सभी लोगों को। और जो भी इस वीडियो का मतलब मैं आपका प्रत्येक स्टूडेंट को जो भी वीडियो को इसको देखेगा लास्ट तक पूरी वीडियो को देखा कीजिए, और प्रत्येक आपका मैं डेली आप लोगों को इसी टाइप से एक क्वेश्चन दिया करूंगा करने के लिए, और उसका आंसर आप लोगों को क्या है कमेंट बॉक्स में प्रत्येक स्टूडेंट को देना है कि इसका आंसर आपका कितना आएगा। ठीक है भाई, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग भाई, बाय बाय, टेक केयर।